दोस्तों एक्सेल के अंदर ये जो बिल बनाया हुआ है मैंने, इस बिल का डाटा सारा रिकॉर्ड यहाँ पर है। मतलब यदि आप इस शीट्स में डेटा को रिकॉर्ड करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका बिल यहाँ पे बनेगा। देखिए, यदि मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर को बदलता हूँ, मैंने इनवॉइस नंबर 2 किया तो ऑटोमेटिक ये देखिए राम सिंह, और ये राम सिंह को क्या बेचा है, टेबल बेचा है। जबकि मैं इनवॉइस नंबर 3 करता हूँ या 1 करता हूँ तो यहाँ पर 1 करता हूँ तो 1 करते जाती देखिए ये अमित कुमार है और यहाँ पे क्या बेचा है, कंप्यूटर बुक बेची है। तो ये इनवॉइस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जब भी आप कोई अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा को आप मेंटेन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप बिल नंबर डाल देंगे उसका पूरा बिल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको आप कंट्रोल P प्रेस कर इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको सेव एज कर एज ए PDF, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे PDF, और यहाँ से आप एज ए इसको PDF भी निकाल सकते हैं। और इस PDF को चाहें, जो ये PDF बन गया है, इस PDF को चाहे तो आप मेल भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कैसे आप इस तरह का बेहतरीन GST इनवॉइस बना सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आपका डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड भी होता रहे, और जब भी आपको कोई बिल उसका PDF निकालना हो या प्रिंट निकाल के देना हो तो यहाँ पर केवल आपको नंबर बदलना है और ऑटोमेटिकली आपका बिल जो है वो पूरा तैयार हो जाए। इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को तो लाइक करना ही करना है आपको, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल पर इस तरह की काफ़ी यूजफुल वीडियोस मैंने बनाई हुई है जहां पर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सीखने वालों का स्वागत है, क्योंकि हर दिन सीखा हुआ ही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सेल के अंदर इस तरह का बेहतरीन एक बिल बनाने की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डेटा की, तो डेटा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली बना लेना है ये, जिसमें आप इनवॉइस नंबर, डेट, बायर का नेम, बायर का एड्रेस, GST नंबर, मोबाइल नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट आप यदि उसके साथ डालना चाहते हैं, डिलीवरी की डिटेल्स, ये सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, यहाँ पर किस चीज़ के थ्रू आप उसको डिस्पैच कर रहे हैं, किस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं। यहाँ पे आइटम की डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सा आइटम है, एसेसन कोड क्या है उसका, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, और GST का यहाँ पर आपने क्या रेट, उस पर GST नंबर, मतलब जो GST है उस पर क्या, किस प्राइस का, किस रेट का GST लग रहा है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर पहले इस फॉर्मेट को बना पाएंगे। तो फॉर्मेट को बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। जस्ट आपको यहाँ पर एक मैं नेक्स्ट शीट ले लेता हूँ, और इस नेक्स्ट शीट में मैं आपको ये सब चीज़ें करके दिखाता हूँ। जिस तरह का ये GST बना हुआ है, ये बिल बना हुआ है, सेम इसी तरह का बिल अब हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपको कंट्रोल P प्रेस करना है और फिर आपको एस्केप की को प्रेस कर देना है, जिससे आपकी ये लाइन आ जाएगी। ये देखिए लाइन आ गई आपकी। अब इस लाइन को आने के बाद में थोड़ा मैं साइज को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइनें ऊपर की छोड़ देनी है। जैसे मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ी और इस एक लाइन को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टैक्स इनवॉइस, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे इसी को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिख देता हूँ। ये टैक्स इनवॉइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से टैक्स इनवॉइस आ जाएगा। इसके बाद में मुझे कुछ लाइनें छोड़ देनी है यहाँ से, और यहाँ पर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जो वर्ड्स हैं वो डालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, एसेसन कोड, क्वांटिटी वगैरह ये सब चीज़ डालनी होगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, जिससे मुझे टाइप करने में टाइम ना लगे। तो मैंने इसको जस्ट पूरे को कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पेस्ट होके यहाँ पर आ गया है। जो SH सीरियल नंबर है इसको थोड़ा छोटा करना है, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बड़ा करना है, और यहाँ पर फिर एसेसन कोड आ जाएगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वांटिटी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। रेट को थोड़ा इस तरीके से रखते हैं। GST यहाँ पे आ जाएगा, GST का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर।
अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मली। तो जिस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इस तरीके से आ जाएगा जैसा यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अब यहाँ पर ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पर आप देखिए ना ऊपर की तरफ ये पूरा एक हमारा एड्रेस और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो 2-3 लाइन को 4 लाइनों को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उन लाइनों को सिलेक्ट करने के बाद में हम मर्ज कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से 2-4 लाइनों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। एसएसएन से इधर वाले पार्ट को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और जस्ट यहाँ पे हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद में यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ और यदि मुझे इसके नीचे लिखना है तो ओल्ट एंटर करना है। ओल्ट एंटर करने के बाद में मैं नीचे इसमें कुछ भी लिख पाऊंगा। ये डायरेक्टली एंटर कर दूंगा तो मैं इसके अंदर नहीं लिख पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ। ओल्ट एंटर और यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। साथ के साथ मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। एंटर करता हूँ और इस साइज को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा। ये इस तरीके से बड़ा कर सकता हूँ। इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करके ऊपर और यहाँ से क्लिक करके साइड में लेके आ जाऊँगा। इसी तरीके से मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ तो और भी बड़ा इस तरीके से कर सकता हूँ और छोटा करना चाहता हूँ छोटा भी कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ इस तरीके से। कलर चेंज करना चाहें तो हम इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ पर एक लोगो लगाना है तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे हमें यदि कोई भी एक लोगो लगाना है तो एक पिक्चर हम उठा के लेके आ जाएंगे। यहाँ पे ये तो बड़ी ख़राब सी पिक्चर है। चलो एक काम करते हैं, क्लिप आर्ट से एक पिक्चर उठा देते हैं। क्लिप आर्ट से एक पिक्चर उठा देते हैं। ये पिक्चर आ गई हमारी। इसको छोटा करता हूँ और छोटा करके यहाँ पे मैं लोगो के रूप में लगा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इनवॉइस नंबर है और ये जो डेट है इनको हमने मर्ज करके लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जस्ट इन दोनों को इस तरीके से मर्ज कर देंगे, इससे इसको मर्ज कर देंगे, फिर इसके नीचे इनवॉइस नंबर आएगा उसको मर्ज कर देंगे, फिर यहाँ पर मर्ज कर देंगे, फिर इसको भी मर्ज और इस वाली चीज़ को भी यहाँ पे मर्ज। इस तरीके से हम मर्ज करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है और डेट लिखना है। तो यहाँ पर मैंने नोट पैड में पहले से डाला हुआ है, इनवॉइस नंबर लिखना है मुझे वहाँ पर। तो मैं इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ। ओहो, डबल क्लिक करके लिखना पड़ेगा क्योंकि सेल मर्ज है। और साइड में मुझे डालना है डेट, तो डेट तो टाइप ही कर देता हूँ, डेट। इसके बाद में यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट आ जाएगा। इसके नीचे मुझे डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। और फिर डेट डालनी है यहाँ पे डिस्पैच की। फिर इसको एक बार मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको भी मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मर्ज करने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी होती है। डिस्पैच हमने किस चीज़ के थ्रू किया है तो वो इन्फॉर्मेशन इसके नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर कहाँ पे हमने उसको भेजा है उसका डेस्टिनेशन आ जाएगा। ये कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, फटाफट मैं आपको ये करके दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे इस बिल में यहाँ पर दिख रहा है आपको, सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया है। अब इसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं, जैसे कि जीएसटी नंबर है और ये बायर्स के नेम वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको हम पूरे को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको पूरे को मर्ज कर लेते हैं, फिर यहाँ से मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। यदि एक आध सेल कम रह जाए तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे सेल और बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, बायर का नेम चाहिए, तो बायर का नेम यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद में बायर का एड्रेस चाहिए, तो बायर का एड्रेस जो है वो यहाँ पर बायर का नेम आ जाएगा, बायर का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर चाहिए बायर का मोबाइल नंबर, इसके नीचे वाली चीज़ को भी मर्ज करते हैं यहाँ पर, तो मोबाइल डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर उसका चाहिए हमें टर्म्स ऑफ डिलीवरी या जीएसटी नंबर चाहिए हमें, यहाँ पे जस्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया हमने और इसको मर्ज कर दिया, और यहाँ पर हम मर्ज करके लिखेंगे टर्म्स ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर हमने ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल दिया और इस पूरे को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया जिसमें हम टर्म्स ऑफ डिलीवरी लिख सकें। तो यहाँ तक के एरिया को अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये जो एरिया है ये एरिया यहाँ तक मर्ज हो रखा है, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक का मर्ज करते हैं, ठीक है। तो अब इस एरिया को यहाँ तक को आपको सिलेक्ट करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, आउटलाइन और इनलाइन पर क्लिक कर देना है। ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो नीचे का एरिया है, इस नीचे वाले एरिया को आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है इस तरीके से, Ctrl+1 प्रेस करना है और यहाँ पर ये बीच वाली लाइन, साइड वाली लाइनों पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इस लाइन को पूरे को सिलेक्ट करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है और ये आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर टोटल कर देंगे। ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और मर्ज कर लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन यहाँ पर छोड़ देते हैं मर्ज कर, ठीक है जी। और इसके बाद में इतने एरिया को हम अपना डाल देते हैं टर्म एंड कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टर्म एंड कंडीशन, तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे डाला और ओल्ड के साथ एंटर प्रेस करना है। 1 टर्म एंड कंडीशन जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ओल्ड के साथ एंटर। नंबर 2 जो भी लिखना चाहें टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ओल्ड के साथ एंटर। नंबर 3 जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखना चाहें यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के रूप में हमने डाल दिया। इसको हम ऊपर ले जाते हैं और साइड में कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ वाले एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे अब और यहाँ पे लिख देंगे 4, शॉप का नाम ये लिख दिया हमने, लोटल इन्फोटेक। इसको हम साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों अब इसको पूरे को बिल को सिलेक्ट करते हैं। ये पूरा बिल सिलेक्ट हो गया, Ctrl+1 करेंगे और हम जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए पूरा बिल बनके तैयार हो गया यहाँ पे हमारा। इसको चाहें तो इस पूरे को भी एक बार सिलेक्ट करके Ctrl+1 करके इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब Ctrl+P दबा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो सेम टू सेम ये बिल यहाँ पर हमारा बन चुका है। ये बिल आपके पास जैसा यहाँ पर बिल बनाया था मैंने, सेम टू सेम इसी तरीके का बिल बन चुका है यहाँ पर। इसको चाहूँ तो थोड़ा सा कलर कर सकता हूँ, देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये इस तरह से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनको यदि मैं बोल्ड करना चाहूँ तो यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ इनको, ये मेरे बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इन सबको मैं यहाँ पर ऐसे बोल्ड कर सकता हूँ। बहुत ही आसान है ये तरीका बोल्ड करने का, ये सब कुछ पता ही है हमें। और इनको चाहूँ तो मैं ये साइड में भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं साइड में कर सकता हूँ। तो ये हमारा बिल बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। इसको भी बोल्ड कर देते हैं एक बार। अब बात आती है कि यदि हमने जो ये बिल बना लिया है, फॉर्मेट हमने बना लिया पूरा कंप्लीट, जैसा फॉर्मेट यहाँ पे था इसी तरीके का फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इनवॉइस नंबर 1 डालें और तो सारे में इनवॉइस आ जाए पूरा। तो ये अब क्या करना है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। पहले हमें जो ये टेबल है, इस पूरी टेबल को, जो ये टेबल है हमारी, इस पूरी टेबल को हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में इसका कोई नाम डाल देंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बॉक्स आ रहा है इसमें नाम लिख देंगे बिल, BILL। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, राम, श्याम, बिल, लोटल, जो भी आपकी दुकान का नाम है वो भी डाल सकते हैं।
वो बिल लिखने के बाद में जस्ट आपको जो भी आप नाम देना चाहते हो उसको लिखने के बाद में जस्ट आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में अब यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा, इक्वल यहाँ पे तो लगेगा इनवॉइस नंबर डालेगा और इनवॉइस नंबर के बाद में जस्ट यहाँ पे क्या आएगा, डेट आएगा और इनवॉइस के बाद में डेट आएगी, फिर बायर का नेम आएगा, इस तरीके से आएगा। तो डेट यहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिक। तो क्या फॉर्मूला लगेंगे, इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू में क्या देंगे, ये इनवॉइस नंबर देंगे। F4 यहाँ पर प्रेस कर देंगे एक बार, जिससे ये डॉलर फिक्स हो जाए। कोमा बिल, यहाँ पे इसका नाम देंगे टेबल का नाम क्या था, बिल था। जो डेटा सेलेक्ट किया था उसका नाम बिल था। कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है 0, कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है और 0। यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस करना है और नंबर्स पे जाकर इसको डेट कर देना है। ये हमारा डेट हो गया यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करना है। ये फॉर्मूला डबल क्लिक करना है, यहाँ पर कॉपी कर लेना है इस फॉर्मूले को। अब बायर पे जाना है, डबल क्लिक करके पेस्ट कर देना है और यहाँ पर कर देना हमें 3। यहाँ पे 3 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉलम में तो क्या लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर, 2 में क्या लिखा हुआ है, डेट, और 3 में क्या लिखा हुआ है, बायर नेम, 4 में क्या लिखा हुआ है, एड्रेस। तो जस्ट यहाँ पर अब नीचे डबल क्लिक करके यहाँ पे कर देना 4, ठीक है जी, और यहाँ पे कर देना 5। जीएसटी नंबर, पहले जीएसटी नंबर है आई थिंक, हाँ जीएसटी नंबर है, फिर मोबाइल है। तो यहाँ पर कर देना है ये हमारा, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कर देना है 6, क्योंकि 6 नंबर में है मोबाइल नंबर, और यहाँ पर डाल देना हमें 5, जीएसटी नंबर 5 में है। और डिस्पैच नंबर जो है, डिस्पैच थ्रू, ये जस्ट इससे अगले में है। जीएसटी नंबर यहाँ पर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में है ये। तो यहाँ पर जस्ट 7 डालेंगे, 7, ये क्या हो गया, गलत डाल दिया, 7 डालना था खाली, 7। यहाँ पर 8, और जो डेट है इसको डेट लाने के लिए कंट्रोल 1 और यहाँ पर जस्ट डेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर 9 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 9 में लिखा हुआ है, और यहाँ पर 9 के बाद में 10, इसके बाद में 11, क्योंकि ये कॉलम वाइज मैंने लगा रखे हैं। क्योंकि देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन में आइटम का नेम आया है, ये आइटम नेम किस में है, आइटम नंबर 11 में ही है ये। तो यहाँ से कॉलम सर्च कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में। तो यहाँ पे अब कर देते हैं 12, ये 12 आ गया। फिर इसके बाद में इसी तरीके से नंबर को हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। और जीएसटी का रेट यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया था, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये आ गया हमारा जीएसटी का नंबर। इस पे परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। अब इसमें परसेंटेज निकाल दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसकी और इसकी इंटू करनी है और इसकी इंटू करनी है। ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पर, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रेट की और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके इंटू कर दिया हमने उसे परसेंटेज से। अब निकालना है हमें अमाउंट, तो ब्रैकेट बंद कर लीजिए एक बार और यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए रेट से, ब्रैकेट बंद करके उसमें जीएसटी का अमाउंट टोटल कर लीजिए। ये हमारा निकल गया। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर हमें सम का फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल टू सम। यहाँ पर और भी इनवॉइस हम लगा सकते हैं, ये हमने सिलेक्ट कर लिया।
तो ये हमारा बिल इस तरीके से, इसको बोल्ड कर देते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखिए इनवॉइस नंबर मैं चेंज करता हूँ, 2 करता हूँ, तो सारा का सारा इनवॉइस यहाँ पर बदल जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके करी हैं। रीज़न क्या है, जिससे मुझे टाइप करना ना पड़े, फटाफट मैं वीडियो शॉर्ट में इसको निपटा सकूं और आपको अच्छे से समझा भी सकूं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर बिल बनकर तैयार हो गया है। और इस बिल को आप चाहें तो Ctrl+P दबाकर आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और यदि आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज, और यहाँ से आप चाहें तो इसको यहाँ से PDF भी निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यदि आप इस बिल को ऐसा कैसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप इस पूरे के पूरे बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इस तरीके से ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आ पाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।